Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Hufaz Boys College online classes phase 2 lecture number 5 computer science for class second year student chapter number 7 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ लिया था अब तक। अब हम ये जानने चाह रहे हैं कि अब तक तो हम इफ की कंडीशन के अंदर देखते थे रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा था। a बराबर बराबर है अगर 2 के, c बराबर बराबर है अगर b के, तो वेरिएबल्स आपस में कंपेयर हो रहे थे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के दरमियान कंपैरिजन हो रहा था, रिलेशनल ऑपरेटर लगे होते थे, यानी लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इसी तरीके से इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लगा हो सकता था। और आज हम बात करने लगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट भी क्या यूज होते हैं इस इफ कंडीशन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इन इफ की बात अगर हम करें, द इफ स्टेटमेंट अब तक की जो बात थी वो टेस्ट ओनली अ सिंगल वेरिएबल एंड अ सिंगल वैल्यू के दरमियान कर रही थी टेस्टिंग। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स आवर प्रोग्राम नीड टू टेस्ट मोर देन वन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम के अगर अंदर आप देखें, आपने प्रोग्राम में studio.h, conio.h वाली हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, वाइड मेन वाइड, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर एक टेक्सेबल वेरिएबल लिया है, फ्लोट वेरिएबल आपने कॉस्ट और टैक्स लिया है, टैक्स की वैल्यू शुरू में 0 है, printf इंटर द कॉस्ट ऑफ द आइटम और वो कॉस्ट वेरिएबल में आपने स्टोर करा लिया। अब कह रहे हैं इंटर y इफ द आइटम इज टैक्सेबल और n इफ नॉन टैक्सेबल, यानी कि अब सॉफ्टवेयर में ये सहूलत मुहैया की गई है कि आपने ये बताना है, यूजर ने मेंशन करना है कि ये टैक्सेबल आइटम उसने परचेज किया है नॉन टैक्सेबल। तो अब टैक्सेबल इज इक्वल्स टू गेट ch, ये टैक्सेबल वेरिएबल इंटीजर की हैसियत से था, बहरहाल वो गेट ch की मदद से हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इसकी वैल्यू स्टोर करेगा। टैक्सेबल बराबर है गेट ch की मदद से हमने एक कैरेक्टर वैल्यू टैक्सेबल के अंदर इनपुट कराई और हम चेक कर रहे हैं इफ टैक्सेबल बराबर बराबर है अगर y कैरेक्टर के, यानी यस कह रहा है, अगर यूजर यस कहना चाह रहा है, जैसे हमने यूजर को पैगाम भी दिया कि इंटर y इफ द आइटम इज टैक्सेबल और n इफ नॉन टैक्सेबल, तो हम चेक करा रहे हैं कि क्या वो टैक्सेबल जो उसने इनपुट किया ऑप्शन वो अगर y के बराबर है तो फिर टैक्स कैलकुलेट करो और फिर लिख दो printf द टोटल ड्यू इज %.2f और कॉस्ट जो वैल्यू हमने आइटम की इंटर की थी प्लस ये टैक्स की अमाउंट और गेट ch। तो स्टूडेंट अगर हम y इंटर करेंगे तो टैक्स कैलकुलेट होगा और अगर n इंटर करेंगे या अदर देन y हम कोई वैल्यू इंटर करेंगे तो क्या होगा, टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट इधर नहीं होगी, जो इनिशियलाइज की हुई वैल्यू हमने 0.0 वो इधर अप्लाई हो जाएगी, यानी वो नॉन टैक्सेबल कस्टमर होगा। अब इस प्रोग्राम को अगर देखें, बज़ाहिर इसमें कोई इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन एक फ्लॉ, एक गलती इसमें मौजूद है, एक कमी कह लें इसके अंदर मौजूद है। और वो कमी क्या है कि आपने तो यूजर को कह दिया कि इंटर y इफ द आइटम इज टैक्सेबल, लेकिन आप जो इधर कंपैरिजन करा रहे हैं वो कैपिटल Y वाले कैरेक्टर से करा रहे हैं। देखें यूजर या ऑपरेटर इतना समझदार नहीं होता या हर वक्त इतना रिलैक्स मोड में नहीं बैठा होता कि वो इस चीज का लाजमी एहतमाम करे कि हाँ कैपिटल Y की वैल्यू इनपुट करने को कहा गया है तो मैं कैपिटल Y ही करूंगा। स्मॉल y अगर वो गलती से इंटर कर बैठता है तो भी वो नॉन टैक्सेबल वाली कैफियत में आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है कैपिटल Y के साथ, स्मॉल y के साथ कंपैरिजन में ये उसको फॉल्स, इनकरेक्ट, यानी कि ये कंडीशन इनकरेक्ट हो जाएगी, हालांकि स्मॉल y भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये फ्लॉ इसके अंदर से दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके अंदर ये कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाहिए कि इफ कंडीशन में हमें लिखना चाहिए टैक्सेबल बराबर बराबर है अगर कैपिटल Y के, या ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, या वो टैक्सेबल बराबर बराबर है जो ऑप्शन इंटर किया यूजर ने, ऑपरेटर ने, वो स्मॉल y है, उस सूरत में भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए। आप जानते हैं या के ऑपरेटर में ये वाली बात दुरुस्त हो जाए या ये दुरुस्त हो जाए, दोनों बातें एक्सेप्टेबल है। तो ये वाला मामला होना चाहिए था इसके अंदर। ऐसा अगर आप सिर्फ कैपिटल Y वाली बात करते हैं
तो यूजर अगर गलती से स्मॉल y इंटर कर देता है, उसने शिफ्ट दबा के y या कैप्स लॉक दबा के फिर y इंटर नहीं किया, तो वो रॉन्ग रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। तो द इंस्ट्रक्शन सेज इफ टैक्सेबल इक्वल्स टू y कैपिटल Y या टैक्सेबल इक्वल्स टू स्मॉल y, तो सो आइटम विल बी कंसिडर टैक्सेबल। और इसके अलावा अगर आप चाहे n कैपिटल का, स्मॉल का या अदर देन y कुछ भी इंटर कर दे तो वो नॉन टैक्सेबल शुमार होगा। तो आपने देखा कि यहां हमने इस टैक्सेबल वेरिएबल को सिर्फ एक कैरेक्टर से कंपेयर नहीं किया, दो कंपैरिजन हमने एट द सेम टाइम किए। जब मोर देन वन कंपैरिजंस को कनेक्ट करना हो, मोर देन वन रिलेशनल कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करना हो, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने बेसिक पढ़े थे वो और है, और लॉजिकल ऑपरेटर ये दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा होता है आपके कीबोर्ड के अंदर। एक वर्टिकल लाइन मौजूद है और दो लगा दे तो ये और ऑपरेटर के लिए है, दो M% के निशान लगा दे तो एंड ऑपरेटर के लिए है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है फॉर नॉट ऑपरेटर है। जब आप और ऑपरेटर यूज करते हैं तो वन और दी अदर कंडीशन और बोथ, वन आउट ऑफ सेवरल कह लेना चाहिए, वन आउट ऑफ सेवरल या ऑल या मोर देन वन अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू समझी जाए। अगर आप कोई दो रिलेशंस कंपेयर कर रहे हैं, दो रिलेशंस को कंबाइन कर रहे हैं और ऑपरेटर के जरिए, या दो से ज्यादा रिलेशंस को कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और ऑपरेटर से, तो कोई एक रिलेशन भी दुरुस्त हो जाए या सारे दुरुस्त हो जाए या मोर देन वन कोई दुरुस्त हो जाए, ऐसी सूरत में ओवरऑल कंडीशन दुरुस्त समझी जाएगी। ऐसे ही अगर आप रिलेशंस को कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट करने में ऑल दी रिलेशंस, ऑल दी कंपैरिजंस मस्ट बी ट्रू, उस सूरत में ओवरऑल कंडीशन ट्रू समझी जाएगी। और अगर आप नॉट ऑपरेटर के जरिए किसी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो वाज़ेह रहे जहन में कि जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना के इफ की कंडीशन को ट्रू कर देगा। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर भी आप अपने इफ की कंडीशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मिसालें और देखते हैं। इधर देखिए कि हमने वाइट मेन वाइट, क्लियर स्क्रीन, अच्छा देखें ये आपके प्रोग्राम का एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। studio.h और conio.h वगैरह जो है वो अंडरस्टूड है कि वो प्रोग्राम में अटैच है। क्लियर स्क्रीन के बाद एक डिपेंडेंट्स वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप के साथ, इनकम एक वेरिएबल लिया है फ्लोट डेटा टाइप के साथ, और हम कह रहे हैं ये पुट्स, ये आप जानते हैं पुट्स क्या है जी, ये है स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन। और ये कौन सा होता है, फॉर्मेटेड है अनफॉर्मेटेड? जी हाँ, ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन है फॉर स्ट्रिंग आउटपुट। तो प्लीज इंटर योर इनकम की बात हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराई और यूजर ने जो इनकम इनपुट की उसको फ्लोट फॉर्मेट में इनकम वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हमने कहा प्लीज इंटर द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि उस जिस एम्प्लॉय की इनकम इंटर की गई है उसके ऊपर उस बंदे के मातहत में कितने अफराद हैं, ठीक है। डिपेंडेंट्स यानी कि उसके बच्चे, बीवी बच्चे या और अजीज व कारिब जो उसकी तनख्वाह या उसके ऊपर डिपेंड करते हैं या जिनका वो निगरां है, जिम्मेदार है। तो डिपेंडेंट्स की तादाद हमने इंटीजर फॉर्मेट में, ये यकीनन पॉइंट्स में नहीं होगी, इंटीजर फॉर्मेट में वो इनपुट करा दी डिपेंडेंट्स वेरिएबल में। अब हम एक मल्टीपल रिलेशंस को या दो रिलेशंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों का ट्रू होना जरूरी है, उस सूरत में ये पैगाम जनरेट करेंगे, एक्शन करवाएंगे। इफ इनकम अगर लेस देन 5000 है, 5000 से कम किसी की इनकम है, एंड डिपेंडेंट्स उसके ऊपर जो है वो 5 से ज्यादा है, ऐसी सूरत में हम पैगाम देंगे उसे यू ओ नो इनकम टैक्स, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो ये दोनों बातें अगर दुरुस्त होंगी, किसी की इनकम अगर 5000 से लेस है लेकिन डिपेंडेंट्स की तादाद 5 से कम है या 5 तक है तो उसको इनकम टैक्स देना है, या फिर इनकम 5000 से ज्यादा है यानी पहली वाली कंडीशन फॉल्स है,
जबकि डिपेंडेंट्स भले से ग्रेटर देन 5 हो लेकिन उसको इनकम टैक्स देना है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन एंड लॉजिक के साथ जब कनेक्ट किया, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो ओवरऑल इफ कंडीशन ट्रू समझी जाएगी और ये डिजायर एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यहां पर ये सारी डिटेल आपको आपकी बुक में मेंशन है। नाउ स्टूडेंट, अब हम कुछ इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही मजीद कुछ मिसालें देखते हैं। आप देखें इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि जो भी नंबर आप कीबोर्ड के जरिए इनपुट कर रहे हैं, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आपसे एग्जाम में एक छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम बनाने को पूछे भी जा सकते हैं। studio.h, conio.h एज यूजुअल आपने इंक्लूड कराई, वाइट मेन वाइट, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर नम, एक नंबर इनपुट लेने के लिए इंटीजर वेरिएबल हमने लिया, प्रिंटफ इंटर अ नंबर और उसको नम वेरिएबल में %d फॉर्मेट में स्टोर करा दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं, इफ नम अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है, और इफ नम इज लेस देन 0 तो वो नंबर इज नेगेटिव। जहन में ये बात रहे कि ये जो सिचुएशन हमने इस प्रोग्राम में यूज की, इसको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट अलग बात है, यहां पर हमने मल्टीपल इफ यूज किए। आपका अगर कोई नंबर जो आपने इंटर किया, फर्स्ट कर ले 7 इंटर किया, 7 इज ग्रेटर देन 0, यस, प्रिंटफ द नंबर इज पॉजिटिव। अब उसूलन अगर एक नंबर ग्रेटर देन 0 तय हो गया है तो लेस देन 0 तो वो होगा ही नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत वो इसको भी टेस्ट करेगा और ये कंडीशंस फॉल्स होने की सूरत में वो बाहर आए। लेकिन आपके कंप्यूटर के ट्रांसलेटर को इस कंडीशन के ऊपर आके भी मेहनत करनी है, टेस्टिंग से गुजरना है। आगे जाके हमने सीखना है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि इफ एल्स अगर इसकी जगह यूज किया जाता तो ला महला अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है तो अच्छी बात, दूसरी बात चेक करने की जरूरत ही ना होती, और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ला महला वो लेस देन 0 वाली कैफियत में। हाँ, इसमें अलबत्ता एक बात आप और ऐड करें तो ये प्रोग्राम और भी अच्छा हो जाएगा, जानदार हो जाएगा, कि अगर नंबर बराबर है 0 तो ये बात भी बता देनी चाहिए कि नंबर 0 है। वैसे हम 0 को पॉजिटिव नंबर की हैसियत से शुमार करते हैं, तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 अगर आप इधर लगा दें उस सूरत में नंबर को पॉजिटिव शुमार किया जाए, और लेस देन 0 की सूरत में नंबर इज नेगेटिव समझा जाए। नाउ स्टूडेंट्स, मजीद एक प्रोग्राम आपके सामने, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम की हैसियत से शेयर कर रहा हूँ। क्लियर स्क्रीन के बाद का पोर्शन आपके सामने से रख रहा हूँ। एक वेरिएबल हमने आंसर लिया है इंटीजर डेटा टाइप के साथ, प्रिंटफ व्हाट इज 10 प्लस 15, ये क्वेश्चन हमने यूजर के सामने डिस्प्ले किया, व्हाट इज 10 प्लस 15। डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में या हम क्विज में शामिल कर सकते हैं, और जो भी यूजर ने इसके अगेंस्ट में आंसर दिया वो हमने %d इंटीजर फॉर्मेट में आंसर वेरिएबल में स्टोर करा। अब हम इफ कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं क्या आंसर बराबर है 10 प्लस 15। देखिए कितना कोड को बचाते हुए, बजाय इसके कि जो वो आंसर देता हम वो एक चेक करते कि किस जो 10 प्लस 15 है उसको कहीं स्टोर कराते उसका सम, और फिर उस आंसर को उससे कंपेयर करते। हमने वो सब कोड बचाया, हमने डायरेक्ट लिखा इफ आंसर बराबर है अगर 10 प्लस 15, यानी कि आंसर बराबर है अगर 25 के, तो प्रिंटफ करेक्ट है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो करेक्ट का पैगाम स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। एक लास्ट प्रोग्राम आज की क्लास में हम देख लेते हैं। आपके पास ये प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करेगा फीट में जो हाइट दी हुई हो उसको मीटर्स में, और अगर मीटर्स में दी जाए तो फीट में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द यूजर, जैसी यूजर की रिक्वेस्ट होगी उसके एतबार से। तो क्लियर स्क्रीन के बाद फ्लोट नम लिया है, क्योंकि जो हाइट हम इंटर कर रहे हैं फीट में या मीटर में वो पॉइंट्स में हो सकती है। फिर चॉइस यूजर से मांग रहे हैं, वो 2 ही चॉइसेस है, तो हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की हैसियत से रख लेंगे, तो इंटीजर हमने ले लिया। प्रिंटफ इंटर वैल्यू, और वो हमने एक न्यूमेरिक वेरिएबल में फ्लोट में स्टोर कराया। फिर प्रिंटफ हमने ये यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया है \n के साथ, ताकि नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो ये पैगाम 1:feet to meter, यानी अगर यूजर 1 इंटर करे तो फीट टू मीटर वाली
कन्वर्जन की जाएगी। /n 2 पे मीटर टू फीट, अगर उसने मीटर में डेटा एंटर किया तो फीट में उसको कन्वर्ट कर देगी। नाउ उसकी चॉइस को इनपुट लेने के लिए हमने यूजर को पैगाम दिया कि इंटर योर चॉइस, 2 दफा /n लगाया है ताकि नेक्स्ट से नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर ये डिस्प्ले हो। स्कैनएफ की मदद से हमने चॉइस वेरिएबल में %d इंटीजर फॉर्मेट में उसको स्टोर करा लिया। अगर चॉइस बराबर बराबर है 1 के तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। जो भी नंबर इंटर किया गया है 1 में क्या हो रहा है, फीट्स मीटर में तब्दील हो रहा है। ठीक है, फीट्स मीटर में तब्दील करने के लिए नंबर जो भी इंटर किया गया है उसको डिवाइड कर रहे हैं 3.281 में। फीट बड़ा यूनिट है, 3.281 से डिवाइड करने की सूरत में वो मीटर में तब्दील हो जाएगा। और अगर चॉइस 2 है तो गोया हम ये एज्यूम करेंगे कि जो नंबर उसने इनपुट किया है वो मीटर्स में दिया है, उसको 3.281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फीट्स में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फीट के अंदर हम समझ लें कि 3.21 मीटर होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर 5 मीटर इनपुट किया गया है तो फीट में तब्दील करते हुए 5 मल्टीप्लाई बाय 3.281 जो है ये कैलकुलेशन हो जाएगी और ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और कोशिश कीजिए कि जो आपके सामने एग्जांपल्स डिस्कस की जाती हैं इसको सी लैंग्वेज की IDE के ऊपर इसको बनाइए, प्रैक्टिकली उसको करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और सबसे अहम चीज़ जो है ये जो सिंटेक्स है प्रिंट एफ का, स्कैन एफ का और दीगर चीज़ें, ये उसी वक्त क्लियर होती हैं जब आप जितनी उसकी ड्रिल करेंगे। तो ये अलग से मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, जितना आप यूज टू होंगे कि खुद ब खुद आपको इसके ब्रैकेट्स का ओपन होना, क्लोज होना, कोटेशन मार्क का ओपन क्लोज होना, सेमीकोलन लगना और कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, ये सब चीज़ें आपको साथ साथ खुद ही याद होती जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।